हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मरियम भी खैरियत से रहेगी। तो बस सुबह का नाश्ता हो रहा है और यहाँ मैं पी रही थी चाय। और आज आ गया है फाइनली वो दिन जो हम जा रहे हैं शादी में। तो आपको चलते हैं, शादी की तैयारियाँ भी दिखाते हैं और साथ ही आपको मैं अपना कप दिखा रही हूँ, जो कप मेरा काफ़ी फ़ेवरेट है और जो मैं पसंद करके लाई थी मार्केट से। तो इसी में मैं अक्सर चाय पीती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद आ गए हैं खाने पे। और आज सुबह ही सुबह उठते अम्मी ने हमारी जो है मछली ले ली थी खाना बनाने के लिए, और ये रही मछली फ्राई हुई हुई रखी हुई है। वैसे मुझे मछली पसंद है, लेकिन फ्राई हुई भी पसंद है, सालन में नहीं पसंद है। पर चले, फिर भी मम्मा के हाथ की तो हर चीज़ अच्छी लगती है, मम्मा बनाती भी काफ़ी अच्छा है। तो बस यहाँ हमारी मछली बन रही थी और यहाँ मम्मा सालन में मछली डाल रही थी। बेचारी पानी में तो तैरती है, डलती है, और यहाँ सालन में भी डल रही थी। तो बस यही साथ ही साथ मम्मा सालन बना रही थी और मम्मा से यही बात कर रही थी कि मम्मा ये सालन अच्छा बनेगा, कैसा बनेगा, खा के तो ज़रूर टेस्ट करूँगी मैं, एक बार नहीं। तो मम्मा ने कहा हाँ, खा के ज़रूर टेस्ट करना, बहुत अच्छा बनता है। सालन में भी बहुत अच्छा बनती है मछली, ज़रूरी नहीं है कि फ्राई करके खाई जाए, सालन की भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है खाने से। मैं कहा चलें ठीक है, खा के ट्राई करेंगे कैसी बनती है। बस फिर उसके बाद जो है हमारा फ़ाइनल लुक जो है मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये मेरा फ़ाइनल लुक है सालन का और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी, मज़ेदार। और साथ ही साथ ये रात वाली खिचड़ी थी जो मैंने आपको दिखाई थी, और उसके साथ मैंने सोचा था कि अक्सर मुझे चावलों में ना सालन डालकर ही खाना पसंद है, तो मैंने इसलिए रखा हुए थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर ही डाल के मैं खा लूँगी। बस बहुत हमने दीदार कर लिया सालन का, अब ढक देते हैं। उसके बाद मम्मा खा रही थी यहाँ पे खाना, और खाना खाते ही जो है मम्मा यहाँ पे दिखा रही थी एक बाइट। तो मैंने कहा क्यों ना मुझे भी एक बाइट खिलाया जाए। तो मम्मा ने बोला अच्छा भी खिलाती हूँ। फिर मम्मा ने उसके बाद मुझे ये बाइट खिलाया और मैंने बोला कि चलें खा के टेस्ट करते कैसा है। और उसके बाद जब मैंने ये खाया है तो ये काफ़ी ही मज़ेदार और यम्मी और इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फाइनली मैं ये दिखावा नहीं कर रही ना, मैं ऐसे बोल रही कि ये वाकई में ही बहुत मज़े की बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी। मैं औरों के घर का देखती हूँ खाना, लेकिन इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मम्मा ने काफ़ी ही मज़े की मछली बनाई थी। तो बस मछली के जायके लेते लेते फिर हम आ गए थे यहाँ पर तैयारी पे। आज जाना था शादी में, और शादी में जाने के लिए गिफ्ट तो पैक करना था। अब गिफ्ट क्या था ये मत पूछिएगा, ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि गिफ्ट होता है गिफ्ट, अब वो बताया नहीं जाता। ये पिंक कलर का था यहाँ से, और यहाँ से सिल्वर कलर का था। तो बस अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पैकिंग के लिए तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा बाहर क्यों इतना ख़र्चा करें, घर में भी हम पैक कर सकते हैं। और देखें मैंने घर में ही कितना अच्छा पैक करा है गिफ्ट को। आप लोग अंदाज़ा लगाइए फ्रेंड्स, क्या गिफ्ट हो सकता है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और शेयर ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो बस यहाँ मैं यही दिखा रही थी, देखें मैंने कितना अच्छा पैकिंग करी, और मैं देख रही थी कि सही पैकिंग हुई है, ये बिल्कुल अच्छी पैकिंग हो गई थी। और उसके बाद जो है फिर सिंपल इसी पैकिंग वैसे अच्छी लगती है, ज़्यादा चमक धमक भी अच्छी नहीं लगती है। बस फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना कपड़े प्रेस कर ले, लाइट का कुछ पता नहीं है, लाइट कभी भी जा सकती है। तो बस ये सूट मैंने अपना निकाला था और ये मैं प्रेस कर रही थी। पर फिर प्रेस करते करते ही मुझे याद आया कि इसकी मैचिंग का तो स्कार्फ़ मेरे पास है ही नहीं। तो बस फिर मैं क्या करती, फिर मैंने बोला कि नहीं, ये सूट मैं कैंसिल करती हूँ। फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया और इसको मैंने रख दिया। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं पहन रही सूट, समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि इसका स्कार्फ़ ही नहीं है। बस फिर उसके बाद जो है शादी में जाना है तो भाई फेस तो अच्छा करना पड़ेगा ना इंसान को, ऐसे तो इंसान जा ही नहीं सकता। तो बस यहाँ मैं जा रही हूँ मामा के साथ सैलून, और जैसे ही बस अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरी हूँ तो ये बच्चा मुझे देख रहा है और कह रहा है कि देखें वीडियो बना रही हैं। और बस यहाँ पे ऐसी उतरती हुई जा रही हूँ जैसे अल्लाह माफ़ करे दुल्हनें उतरती हुई जाती हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ ये डॉगी है हमारा, ये काफ़ी लाडला डॉगी है, यहाँ गली में सबका, ये हमारी बिल्डिंग में भी बैठते हैं और यहाँ पे भी बैठते हैं। तो बस यही हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी गली आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे हैं पॉलर, ये है सैलून आ गया है यहाँ पे। ये हमारे मोहल्ले में ही सैलून है, इन्होंने घर के अंदर ही खोला हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा काम करती है, इनका काम हमें ज़्यादा पसंद आता है, इसीलिए हम लोग यहीं पर आते हैं। बस साथ ही साथ फिर हम लोग आते हुए हमने टी टाइम की तैयारी करी, और शाम को आपको पता है कि मरियम के व्लॉग में टी टाइम तो ज़रूर होता है, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, चाहे भले कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मेरी चाय इधर से उधर कभी नहीं हो सकती, हमेशा मेरे पेट में ही होती है। तो बस फिर उसके बाद मैं यहाँ चाय तैयार करी थी, और चाय तैयार करते करते ही जो है मेरे सूट की भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं पहन रही हूँ एक अच्छी सी फ़्रॉक जो आपको मेरी आगे वीडियो में दिखेगी, और बस इसी की तैयारी मामा कर रही हैं।
ये देखें यहाँ पे मामा प्रेस करी और एंड टाइम पे मैंने अपनी मामा को तंग करा कि मुझे प्रेस करके दें बस अभी। और इसके साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज भी मंगा ली थी क्योंकि थोड़ा बहुत कोटा तो चलता ही है, बाकी तो फिर जाके मंडेंगे हम लोग शादी में खाना अच्छे से। बस यहाँ हम लोग आ चुके थे शादी में और देखें ये कितना प्यारा सेटअप इन लोगों ने यहाँ पे करा है। और काफ़ी अच्छा ही फंक्शन था, बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ मैं एंट्री ले रही थी अंदर और उसके बाद जो है हम अंदर आ गए तो अंदर भी काफ़ी कलरफुल लाइट्स वगैरह थी, काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा सेटअप लगा मुझे यहाँ पे। तो बस हम लोग फिर उसके बाद बैठ चुके थे यहाँ पे और बैठे बैठे ही हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे सब लोग। और यहाँ हमारे जो है बिल्डिंग वाले जो मैंने बच्चे आपको पहले भी मेरे ब्लॉग में दिखाए थे, अज़मीर और वाहिब, ये लोग भी यहाँ पर थे हमारे साथ। और यहाँ पे फ़ातिमा भी थी हमारे साथ। तो बस यही बच्चे मेरे साथ हेलो हाय कर रहे थे और फिर हम कर रहे थे बारात का वेट। और ये देखें यहाँ पे मैं सजी बंजी आ गई हूँ। मैंने सोचा चले तो कुछ वीडियो भी बना लेते हैं अपनी। तो बस यहाँ मैं अपनी वीडियोस वगैरह भी बनवा रही थी और इतने में आ गई थी बारात। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। अब बारात आ चुकी है और यहाँ पे आ गए हैं दूल्हा साहब और खूब धमाल मस्ती हो रही थी, खूब ढोल वोल। और ढोल वाले भैया को देखें ऐसे लगे पड़े हैं ढोल बजाने में जैसे अल्लाह जाने क्या हो रहा हो। लेकिन यार शादी है, शादी में जब तक धमाल नहीं होता तब तक मज़ा नहीं आता। क्यों भाई, आता है ना, शादी है, एक नाच गाना तो होता ही है। तो बस फाइनली यहाँ आ चुकी थी बारात और बारात के बाद अब खाने का ही इंतज़ार था कि बस अब जल्दी से खाना आ जाए। तो साथ ही साथ पहले ही यहाँ पे पॉपकॉर्न थे और इन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ था, काफ़ी अच्छे आइटम्स रखे हुए थे खाने के इन लोगों ने। सबसे पहले सर्व हुए थे यहाँ पे पॉपकॉर्न और जिसको मैं मज़े ले लेकर खा रही थी। पॉपकॉर्न के बाद ही सीधा आ चुके थे यहाँ पे बर्गर और काफ़ी ही अच्छे बर्गर बना रहे थे यहाँ पे भैया। वही अंडे वाला बर्गर भैया जी हमारे बना रहे थे। तो बस ये बर्गर मैं और मामा यहाँ एंजॉय कर रहे थे, हम लोग खा रहे थे और काफ़ी अच्छा यम्मी बर्गर था, ये भी बहुत अच्छा टेस्टी था। बस बर्गर हम लोग सभी खा रहे थे यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी मुझे तो भाई, फाइन बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बस फिर बर्गर खाने के बाद जो है सीधा हम लोग आ गए थे यहाँ पे हलीम पे और उसके बाद सर्व हुई थी हलीम। और हलीम सर्व होते होते ही एक घंटा ऐसा आ गया था कि यहाँ हो रही थी दूल्हा दूल्हा की एंट्री, दुल्हन और दूल्हा की एंट्री भी हो रही थी। और अच्छा मैं तो कह रही थी लाइटें बंद हो गई, अच्छे से खाना खाया गया जैसे हम घर में बैठ के खाना खाते हैं ना, बिल्कुल ही वहाँ पर भी ऐसे बैठ के खाना खाया गया क्योंकि अंधेरा था, कोई देख तो रहा नहीं था। आराम से मंड के खाना खाया हमने। बस ऐसे ही खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे हलीम आ गई थी, हलीम खाई। हलीम के बाद हमारे फ़ौरन आ गई थी बिरयानी और बिरयानी तो होती है सबकी ही फेवरेट, मेरी भी बहुत फेवरेट है। और ये नान है यहाँ पे रखे हुए और ये चिकन कढ़ाई है और उसके बाद ये हलीम तो आपको मैंने दिखा दी थी, ये तो मैंने खा ली थी। और फिर आ गए थे यहाँ पे सीख कबाब खाने के बाद, सीख कबाब भी आ गए थे। अच्छा थोड़े थोड़े मिनट बाद जो है आइटम आ रहे थे और जैसे मतलब कि गुंजाइश ही समझो पेट में नहीं थी। और यहाँ मेरे भैया साहब यही हंस रहे थे कि लो अभी तो बिरयानी ख़त्म नहीं करी कि सीख कबाब भी आ गए। फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पे ये खीर, बादाम वाली खीर। लेकिन मैंने मीठा नहीं खाया था, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, मैं इतना लाइक नहीं करती। तो बस यहाँ खाना खाने के बाद फिर हम आ गए थे पान की बारी और पान का स्टॉल भी था यहाँ पे, तो हमने खाए पान और काफ़ी मज़े के पान थे ये। फिर उसके बाद जो है रात में आकर सो गई थी और ये हो गई है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसके बाद जो है यहाँ पे पराठा बनाया था मम्मा ने और उसके चाय थी और हलीम थी। तो बस यही हमने नाश्ता करा। और मेरी वीडियो को जो है लाजमी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरी शादी व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, लाजमी बताइएगा। और दुआओं में तो मुझे आप हमेशा ही अपनी याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। तो बस दूसरा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और रात को वैसे भी हम लेट आए थे तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ बन रहे थे दाल चावल और आलू कीमा, आलू कीमा बन रहा था, दाल चावल की वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस ये था हमारा डिनर रात का, इसमें दाल थी, चावल थे यहाँ पर और चावल के साथ आलू कीमा था मज़ेदार सा बना हुआ। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे सैलेड बना हुआ था, ये दो तरह के सैलेड बनते हैं घर के अंदर, ये बने हुए थे। और यहाँ पे था